हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ रज़ा है। मैं ब्रीथ क्लिनिक मुरादाबाद में एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट हूँ। कई बार ऐसा होता है कि किसी पेशेंट को टीबी हो जाती है और उसका टीबी का इलाज चल रहा होता है, मगर कई महीने तक उसे टीबी का इलाज करने के बावजूद भी पूरा फायदा नहीं मिल रहा होता है। तो इस सिनेरियो में हमें चेक ये करना पड़ता है कि कहीं उसकी टीबी बिगड़ी भी तो नहीं है, कहीं उसकी टीबी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी तो नहीं है, या एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी तो नहीं है, या फिर उसके अलावा कहीं पेशेंट को डायबिटीज होने के कारण कोई फंगल निमोनिया तो नहीं है और जिसे हम टीबी मान रहे हैं। हमारे सामने काफी केसेस ऐसे आए हैं जो पहले 6-6 महीने तक टीबी का ट्रीटमेंट लेते रहे, मगर उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उनके फेफड़ों पे जो निशान थे वो वैसे के ही वैसे रहे। बाद में जब सोचा गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पेशेंट हमारे इलाज में तो था नहीं, वो पहले से कहीं और इलाज करा रहा था। हमने उन पेशेंट्स की पूरी हिस्ट्री ली तो पता चला कि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या फिर वो पेशेंट किसी और तरीके से क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन की वजह से बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। और उसी दौरान उसे किसी फफूंदी ने अपनी चपेट में ले लिया है और फेफड़े को गलाना शुरू कर दिया है, जो देखने में लग रहा है टीबी की तरह। ऐसे पेशेंट्स की जब बलगम की जांच कराई गई, फंगल कल्चर्स कराए गए, तो उसमें फंगस को आइसोलेट किया गया, फंगस को पहचाना गया और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चला। तो उसके बाद पेशेंट को 2 से 2.5 महीने में ही पूरे के पूरे धब्बे गायब हो गए और पेशेंट्स की जो खून आने की समस्या थी खांसी में, जो उसके सांस फूलने की समस्या थी, जो उसे बुखार था और जो उसका लगातार वजन कम हो रहा था, वो ठीक हो गया। तो ऐसे सिनेरियोज में बेहतर ये रहता है कि पूरी तरीके से सबसे पहले जांच हो कि अगर टीबी है तो वो किस प्रकार की है। क्या वो नॉर्मल टीबी है जो ड्रग सेंसिटिव होती है, या MDR XDR है। और अगर वो टीबी नहीं है तो कहीं वो टीबी की ही एक नस्ल की बीमारी NTM तो नहीं है, और अगर NTM भी नहीं है तो कहीं वो फंगल निमोनिया तो नहीं है। जांच होने के बाद पूरी तरीके से उसका इलाज संभव है। धन्यवाद।